मनिया, मनिया मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है। मनिया ये मेरा इतना करीबी दोस्त है क्योंकि उसकी हर बात, अंदर की बात, बाहर की बात, सारी बातें मुझे पता है। मनिया बहुत प्यारा इंसान है, लेकिन मनिया के अपोजिट है उसकी औरत, यानी उसकी पत्नी। जितना सीधा साधा मनिया है, उससे भयानक उसकी पत्नी है। मनिया की पत्नी को एक बार संगीत का शौक चर्राया, यानी गाने का शौक लग गया, और वो महीना 2 महीने गाती रही। वो अपने सुर में गाती थी, लेकिन उसका बेसुरापन पड़ोसियों से बर्दाश्त नहीं होता था। वो हमेशा कहते थे, मनिया भाई तुम्हारी औरत को संभालो, हाँ नहीं तो गला दबा डालूंगा। दबाओ ना यार, मैं भी चाहता हूं तुम उसका गला दबाओ, मैं भी बहुत परेशान हूं। अब तुम उसको बोलो, मेरे को क्यों बोलते हो? लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी मनिया भाई की औरत से भिड़ने की, क्योंकि वो हमेशा बगल में छुरा लेके घूमती थी। मनिया खुद परेशान था। मनिया जब भी बोलता झाड़ू से मारती, बेलन से मारती, इसीलिए मनिया चुपचाप उसका गाना सुनता था। और वो जब भी गाती थी, वो बेचारा गैलरी में जाके खड़ा हो जाता था। वो इसलिए कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, वही परेशान कर रही है। एक दिन मनिया की औरत बोली मनिया से, ए जी आप जानते हैं? नहीं मेरे को कुछ मालूम नहीं। नहीं मैं क्या कह रही हूँ, संगीत बहुत अच्छा होता है। हाँ मैंने देखा है 2 महीने से तेरे मुँह से, कितना अच्छा होता है। नहीं, संगीत में बहुत शक्ति होती है, संगीत में बहुत ताकत होती है। अच्छा हाँ, संगीत में इतनी शक्ति होती है कि फ्रिज का पानी, ठंडा पानी, बर्फ का पानी, वो भी पिघल कर गर्म हो जाता है। मैंने बोला हाँ बराबर बोल रहे हो तुम। अरे तुम्हारे संगीत से मेरा दिमाग गर्म होता है, मेरा खून खौल जाता है, पड़ोसियों का खून खौल जाता है। तो फिर पानी की क्या राय है? इतना ही नहीं, मनिया घर में रह रहकर बैठ बैठ के परेशान हो गया। तो मनिया सोचने लगा कुछ करना चाहिए, काम धंधा कुछ करना चाहिए, कुछ व्यवसाय करना चाहिए। इसलिए मनिया बना साइंटिस्ट बन गया। घर में ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। कहीं से इतना बड़ा मेंढक पकड़ के लाया, टेबल पे रखा, नोटबुक रखी और रिसर्च शुरू हो गया। पेन कागज लिया, लिखना शुरू किया। पहले क्या किया, मेंढक के आगे के दोनों टांगे जो हैं, पांव जो हैं, काट डाले खटाक। और फिर मनिया बोला, चल उछल उछल उछल। अरे मुंह क्या देखा है, उछल। मेंढक ने छलांग मारे, उछलकर उस तरफ गिरा। इसने पेन लिया, कागज लिया, लिखा, मेंढक की आगे की दोनों टांगे काटने से मेंढक उछल सकता है। फिर उसने पीछे की दोनों टांगे काट दी, चारों टांगे काट दी। उसके बाद मनिया बोला, चल उछल उछल। अरे तेरी उछल ना, उछल। मेंढक टस से मस नहीं हुआ। तो मनिया ने कागज पे लिखा, मेंढक की चारों टांगे काटने से मेंढक बहरा हो जाता है।